चैप्टर 36 शहर से हुआ वेयरवुल्फ का आतंक। पिया अभी भी सरताज के सिर से अपना सिर लगाए उसके गोद में बैठी थी कि तभी सरताज को अपने हाथों पर कुछ गीला सा महसूस हुआ। जब उसने देखा तो पिया के आंखों में आंसू थे। सरताज ने पिया की चीन को पकड़ते हुए उसके सिर को ऊपर उठाया और कहा, मेरी आंखों में देखो। पिया ने बिना कुछ कहे अपनी नज़रें सरताज के नज़रों से मिला ली। दोनों लगातार एक दूसरे की आंखों को देख रहे थे। तभी पिया ने एक बार फिर वही सवाल सरताज से किया, क्या आप हमसे प्यार करते हैं? उसके इस सवाल पर सरताज पहले कुछ देर पिया को देखता रहा, फिर उसने कहा, पता नहीं, पर अब तुम मेरी आदत बन चुकी हो। अब कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सरताज की बात सुनकर पिया ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, और एक आखिरी सवाल, क्या आप ये बदला छोड़ सकते हैं? आपके साथ हम हमेशा रहेंगे, आपको कभी भी नहीं छोड़कर जाएंगे, और तो और उन सभी को खुद अपने हाथों से सजा भी देंगे जिन्होंने आपके साथ इतना गलत किया, पर प्लीज़ आप ये छोड़ दीजिए। अपनी बातों का कोई जवाब ना देते हुए देख पिया सरताज की गोद से उठने की कोशिश करने वो जैसे ही उठती, लेकिन उससे पहले ही सरताज की पकड़ उसकी कमर पर कस गई और सरताज ने गुस्से से घूरते हुए कहा, मैंने कहा है ना, मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत। और रही बात बदला को छोड़ने का, तो ठीक है, मैं तैयार हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ एक नॉर्मल लाइफ गुजरना चाहता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही पिया ने खुशी से सरताज को गले लगा लिया और कहा, हम बहुत खुश हैं, हमें पता था कि आप गलत का साथ नहीं देंगे। और ये कहकर पिया सरताज के गले लगी रही। वहीं सरताज खुद से अपने मन में कह रहा था, मैं इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ूंगा अपना बदला, पर क्या करूँ, तुम्हें अपने पास रखने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ेगा। आफ्टर ऑल तुम मेरी हो और मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे कर सकता हूँ? ऐसे कहकर सरताज एक इविल स्माइल विद हॉर्न्स करता है। उसके इस मुस्कुराहट में कुछ तो था जो सिर्फ सरताज को पता था। पिया सरताज से अलग होते हुए कहती हैं, चलिए चलते हैं। सरताज ने पूछा, कहाँ जाना है? पहले आप यही रुकिए और हमें छोड़िए, हमें कुछ बहुत ज़रूरी काम करना है। कौन सा काम करना है तुम्हें? सरताज ने अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए कहा। अरे आप हमें छोड़िए तो। सरताज ने पिया को छोड़ दिया। सरताज के छोड़ते ही पिया तुरंत कमरे के कोने से अपना वॉकी टॉकी लेकर आए और उसने तुरंत एकांश से बात करने की कोशिश करने लगी। भी उधर से आवाज़ आई, हाँ पिया तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना? हाँ एकांश सर, हम ठीक हैं, आप बताएं शहर में सब कंट्रोल में है या नहीं? पिया तुम टेंशन मत लो, शहर सब कंट्रोल हो चुका है और हम कुछ ही देर में जंगल के लिए निकल रहे हैं। नहीं एकांश सर, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी सब कंट्रोल में है। बाकी एंटीटोड को संभाल कर रखिएगा क्योंकि यह पर अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें ठीक करना बाकी है। हाँ ठीक है पिया, पर करण से अब तक कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। सर आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं जल्द ही आपको दोबारा से कांटेक्ट करूंगी। इतना कहकर पिया ओवर एंड आउट कहकर वाली टोकी को डिस्कनेक्ट कर देती हैं और जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो सरताज उसे अपनी लाल आंखों से घूर रहा था, जिसे देख पिया एक पल के लिए तो घबरा जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वो सरताज के पास जाकर उससे, आप हमें ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें आपकी इन लाल आंखों से डर नहीं लगता। पिया की बात सुनकर सरताज पिया को खींचते हुए अपनी गोद में बैठते हुए कहता है, तुम्हारा मुझसे ना डरना ही मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। लेकिन पिया की कमर को अपने हाथों से कसते हुए, अगर दोबारा मैंने तुम्हें किसी लड़के से बात करते या पास में देखा तो सजा के लिए तैयार रहना। सरताज की बात सुनकर पिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जेलसी हो रहे थे? स्माइल। फिर सरताज के गाल खींचते हुए कहती हैं, आप जेलस होते हुए कितने क्यूट लगते हैं। तभी पिया सरताज से पूछती हैं कि हमारे सारे फ्रेंड्स को आपने कहाँ पर रखा है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो अभी तक जिंदा होंगे? सरताज की बात का जवाब देते हुए पिया ने कहा, ये बात आप भूल रहे हैं कि हम कौन हैं, और रही बात हमारे दोस्तों को जिंदा छोड़ने की बात, तो आपने इसलिए अब तक हमारे फ्रेंड्स को जिंदा रखा होगा ताकि आप हमें समय आने पर उन्हें आगे कर इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। पिया की बात सुनकर सरताज ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स वाई तुम पहली हो जिसे अभय ने नहीं सरताज ने पसंद किया है, और तुम्हारे अलावा शायद ही कोई मुझ तक पहुंच सकता। सरताज की बात सुनकर पिया ने खुश होते हुए कहा, तो इसका मतलब हम हुए ना आपके टक्कर के? स्माइल। पिया की बात सुनकर सरताज के फेस पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। दोनों अपने में ही गुम थे कि तभी सरताज के कमरे का दरवाजा टूटने की आवाज़ आई। जब दोनों ने उस दिशा में देखा तो पिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। चैप्टर 37 पिया मिली अपने दोस्तों से। सरताज और पिया दोनों अपने में खोए थे कि तभी सरताज के कमरे के दरवाजा जोर से टूटने की आवाज़ आई, जैसे कि किसी ने बहुत ही तेजी से दरवाजे पर वार किया हो। दरवाजा टूटने की आवाज़ सुन पिया ने दरवाजे की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई क्योंकि सामने करण और पिया के बाकी के दोस्त खड़े थे, जिन्हें देख पिया जैसे ही सरताज की गोद से उठने को हुई, सरताज ने उसके कमर पर अपनी पकड़ और कसते हुए उसे अपने और करीब कर लिया। पिया को बहुत शर्म आ रही थी। उसने धीरे से सरताज से, अभय प्लीज़ छोड़ो, सब लोग देख रहे हैं। पिया की बात सुन सरताज ने कहा, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता शिवाय तुम्हारे, और हाँ तुम ऐसे ही बैठी रहेगी, अगर यहाँ से हिली तो अभी मैं इनके सामने ही तुम्हें किस कर लूँगा, समझी? सरताज की बात सुन पिया ने उसे बेचारगी नज़रों से देखा, पर सरताज को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
वही करण और बाकी के लोग ये देखकर तो एकदम हैरान थे। करण गुस्से से पाउटिंग कमरे के अंदर आया और सरताज के गले पर तलवार रखते हुए कहा, कौन हो तुम और तुमने पिया को क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो इसे वरना जान से जाओगे। करण की बात सुन सरताज ने अपनी स्माइल विद हॉर्न्स डेविल वाली स्माइल की और कहा, और रियली तुम मुझे मारोगे? तभी बीच में ही पिया ने कहा, करण आप इन्हें कुछ नहीं करेंगे और ये कोई दुश्मन नहीं है, तो आप सबसे पहले ये तलवार यहाँ से हटा लीजिए। करण जो कि पिया को सरताज की गोद में देख बेहद गुस्से में था, उसने तलवार तो हटाई लेकिन उसके तुरंत बाद ही पिया का एक हाथ पकड़ के उसे खींचते हुए सरताज की गोद से उठाने लगा। और सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि पिया का एक हाथ करण ने तो एक हाथ सरताज ने पकड़ रखा था और दोनों ही उसके एक एक हाथ को पकड़ खींच रहे थे। तभी पिया ने गुस्से पाउटिंग में दोनों से चिल्लाते हुए कहा, आप दोनों हमारा हाथ छोड़िए। पिया की गुस्से भरी आवाज़ सुन सरताज को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर करण ने पिया का हाथ छोड़ दिया और कहा, पिया ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। करण की बातों का जवाब देते हुए पिया ने कहा, हम आपको सब कुछ बताएंगे करण, पर पहले हमें ये बताएं आप सब ठीक तो हैं? पिया की बात सुन करण ने कहा, मैं ठीक हूँ, पर तुम और तुमने ये किसके कपड़े पहन रखे हैं और ये कौन है जिसकी गोद में अभी तुम बैठी थी? करण ने गुस्से पाउटिंग में पिया से पूछा। पिया ने करण की बातों का जवाब देते हुए कहा, हमने कहा ना हम आपको सब बताएंगे। फिर पिया ने करण के पीछे खड़े बाकी लोगों को यानी कि हर्ष, रियान, आदि और श्रेय को देखते हुए पूछा, आप सब कैसे हो? ठीक तो हो ना? मैं आप सबको कब से ढूंढ रही थी। पिया की बातों का जवाब देते हुए श्रेय ने कहा, अंडरस्को हम सब ठीक, पर तुम तो ठीक हो ना? पिया, हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं और खुशखबरी ये है कि एंटीडोट बन चुका है और अब शहर से वेयरवुल्फ का आतंक भी कम हो चुका है। पिया की बात सुन सब खुश हो गए, लेकिन इस बीच करण कब से सरताज को घूरे जा रहा था और दोनों में तो जैसे घूरने का कंपटीशन चल रहा हो, टीयर्स ऑफ जॉय। तभी पिया ने एक बार फिर कहा, मैं अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ, उसके बाद हम जल्द ही यहाँ से निकलेंगे। ये कहकर पिया जैसे ही बाथरूम में जाने वाली थी कि पिया ने दोबारा पीछे मुड़कर सरताज और करण को देखते हुए कहा, प्लीज़ आप दोनों शांत रहिएगा, लड़िएगा मत। ये कह पिया चली गई और उसके जाते ही करण जो कब से खुद के गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, उसका गुस्सा फुट पड़ा और उसने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पिया को टच करने की? सरताज वैसे ही एटीट्यूड से बैठा रहा, उसने कुछ नहीं कहा और खुद के मुंह पर उंगली रख शुश करते हुए कहा, शांत, आवाज नहीं। अभी पिया ने क्या बोला था? सरताज की बात सुन करण गुस्से में कुछ कहता उससे पहले ही पिया कपड़े चेंज कर बाहर आ गई अपने उसी पुराने लुक में और आते ही उसने जल्दी से वो कीटोकी ली और भी सामान जो उसके थे यहाँ पर और कहा, सब जल्दी चलो यहाँ से, और हाँ अभय आप भी चलिए। एक पिया ने अभय यानी कि सरताज का हाथ पकड़ उसे उठने को कहा। उसे ऐसा करता देख करण गुस्से में सा सरताज को घूर रहा था और वहीं सरताज करण को देख उसे चिढ़ने वाली स्माइल दे रहा था। कुछ ही देर में पिया और बाकी के लोग उस महल जैसे घर से बाहर निकल गए। पिया ने कहा, अब आगे हमें चल के ही जाना है, तो जल्दी चलते हैं। ये कहकर पिया जैसे ही आगे बढ़ती सरताज ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हें पैदल चल के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सरताज ने अपने वर्ड्स कंप्लीट ही किए थे कि तभी एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई जो शायद धीरे धीरे उन सब के नज़दीक आ रही थी और कुछ ही देर में वो हेलीकॉप्टर सबको दिखने लगा और देखते ही देखते वो उन सब के सामने कुछ दूर पर आकर खड़ी हो गई। सब अचानक से ऐसे हेलीकॉप्टर देख के हैरान थे, यहाँ तक कि पिया भी। सरताज, हम दोनों इसमें चलेंगे। पिया, हम दोनों मतलब क्या हैं? आपका हमारे सारे दोस्त कैसे जाएंगे? पिया की बात सुन सरताज ने बड़े ही एटीट्यूड में जवाब दिया, चलकर अपने पैरों से। सरताज की बात सुन पिया ने कहा, देखिए अगर हमारे फ्रेंड्स इसमें नहीं जा सकते तो हम भी नहीं जाएंगे। पिया की बात सुन करण और बाकी लोग भी मुस्कुरा दिया। वहीं पिया की बात सुनकर सरताज को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खुद से ही बात करते हुए कहा, स्माइल विद हॉर्न्स, ओह बेबी अभी तो मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ, पर आगे। ये कहकर वो खुद में ही डेविल स्माइल करता है, फिर नॉर्मल हो कहता है, ठीक है चलो। चैप्टर 38 करण के दिल का हाल। पिया और बाकी के लोग हेलीकॉप्टर में बैठ शहर की तरफ निकल चुके थे। उन सब के जाने के बाद उस पूरे महल और पूरे जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया था। तभी किसी ने उस जाते हुए हेलीकॉप्टर को देखते हुए कहा, तुम सबको लगता है कि ये गेम खत्म हो गया, पर स्माइल विद हॉर्न्स अभी तो शुरुआत हुई है। और वहाँ उस जंगल में एक खतरनाक हंसी गूंज गई हेलीकॉप्टर में। पिया, करण आपको कितनी चोट लगी है? ये सब कैसे हुआ? आप सब कहाँ कैद थे? पिया की बात सुन करण ने जवाब दिया, मैंने सुना था किसी सरताज ने हमें किडनैप किया था। ये सुनते ही पिया ने चोर नज़रों से अभय की तरफ देखा जो बिना किसी भाव के बैठा था। पिया, हम बहुत खुश हैं कि आप सब ठीक हैं। मैं कितने दिनों से आप लोगों को ढूंढ रही थी पर ढूंढ नहीं पा रही थी और इसी बीच हमें सिर पर चोट लगने से हमारी शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस हो गई थी। ये सुनते ही करण ने पिया की फिक्र करते हुए कहा, पिया तुम ठीक तो हो ना? दिखाओ कहाँ लगी है चोट। ये कहकर करण जैसे ही पिया के सिर को छूने वाला था, अभय ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, जोड़ अब ये ठीक हैं और इनकी यादाश्त भी। जिससे करण ने ना चाहते हुए भी अपना हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से से अभय की तरफ देखते हुए पिया से पूछा, पिया ये कौन है और ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है?
करण की बात सुन पहले पिया थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने जवाब दिया, वो मेरी यादाश्त जाने के बाद अभय ने ही मेरा पूरा ख्याल रखा और इसी वजह से आज मैं ठीक हूँ। ये कह पिया ने मुस्कुराते हुए अभय की तरफ देखा, पर अभी भी अभय यानी कि सरताज के फेस पर कोई भाव नहीं थे। किसे देख पिया ने अपना मुंह बनाते हुए खुद से ही कहा, ये हमेशा सरताज वाले खड़ूस मूड में ही क्यों रहते हैं। पिया की ये बात किसी को नहीं सुनाई दी, पर अभय जो कि उसके पास ही बैठा था और उसकी सुनने की शक्ति की वजह से उसे सुनाई दे गया, जिसे सुन सरताज के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। पिया का जवाब सुन एक बार फिर करण ने पिया से सवाल करते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, पर तुम इसकी गोद में क्यों बैठी थी। ये कहते हुए करण ने गुस्से पाउटिंग से सरताज की तरफ देखा। करण की बात सुन पिया की सांसें ही जैसे गले में अटक गई थी, उसके चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए थे और उसने खुद से बात करते हुए कहा, अभय की वजह से हम फंस गए, ये तो पूरे के पूरे बेशर्म हैं, लेकिन हमें तो शर्माती हैं, हम कैसे जवाब दे। वहीं पिया के जवाब का इंतजार करते हुए करण कब से उसके चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहा था। और वहीं पिया की मन की बात सुन सरताज ने बिना किसी भाव के करण की बातों का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि पिया मुझसे प्यार करती हैं। सरताज की बात सुन करण के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई और वही बाकी लोगों का भी यही हाल था। पिया भी सरताज के ऐसे स्ट्रेट जवाब से उसे हैरान भरी नजरों से देख रही थी। करण, पिया क्या ये बात सच है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, क्या सच में तुम इससे प्यार करती हो? करण की बात सुन पिया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, हाँ करण, अभय सही कह रहे हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। पिया की बात सुन श्रेय जैसे ही कुछ पिया से बोलने वाला था, पर करण ने श्रेय का हाथ पकड़ उसे कुछ भी बोलने से रोक दिया और उसे आंखों के इशारे से भी कुछ बोलने से मना किया। पिया की बात सुनकर जैसे करण का दिल ही टूट गया हो, उसके अंदर इस वक्त इतने इमोशंस चल रहे थे जिसे वो चाहकर भी किसी से इस वक्त बयान नहीं कर सकता था। करण को खुद की बातों पर कुछ भी रिएक्ट ना करता देख पिया ने कहा, क्या हुआ करण, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हमसे कोई गलती हुई है? ये कहकर पिया लगातार करण को देख रही थी। पिया की बात सुन करण ने अपने दुख को छुपाते हुए कहा, नहीं पिया, कोई बात नहीं, अगर तुम इससे प्यार करती हो तो ठीक है, लेकिन इसने तुम्हें कभी भी परेशान किया ना तो मुझे बताना, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। करण की बात सुन पिया के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने करण से कहा, थैंक यू करण, आप बहुत अच्छे वाले दोस्त हो मेरे, मुझे तो यकीन ही नहीं होता आप वही हो जिसने कॉलेज के पहले दिन ही मुझे कितना परेशान किया था। पिया की बात सुन करण ने अपने फेस पर नकली स्माइल लिए हुए कहा, और तुमने हम सब की कितनी अच्छे से कुटाई की थी। करण की बात सुन पिया के फेस पर फिर से स्माइल आ गई। वहीं करण अपने मन में खुद से ही कह रहा था, और पिया तुम्हारी वजह से ही मैं बदल पाया, और आज तुम मुझे बदलकर और अब मुझे छोड़कर जा रही हो। इस वक्त करण की इमोशंस सिर्फ श्रेय, रियान, हर्ष और आदि ही समझ सकते थे, और ये सच भी था, वो सब इस वक्त करण के अंदर के दर्द को समझ रहे थे। इस बीच अभय उर्फ सरताज करण के मन में चल रही सारे बातों को सुन पा रहा था, और पिया को उससे इस तरह बात करता देख अभय ने खुद से ही कहा, करण, मैं तुम्हें कभी भी पिया को खुद से दूर नहीं करने दूंगा, और पिया बेबी, तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगा कि मेरे रहते किसी और से बात करने का अंजाम क्या होता है। अब तक हेलीकॉप्टर अपने डेस्टिनेशन पर यानी कि गुजरात पहुंच चुका था, और पहुंचते ही सबके सब उस हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं शहर का माहौल सच में बदल चुका था, सब जगह चहल पहल थी बिल्कुल पहले की तरह। ये देख पिया के फेस पर स्माइल आ गई। पिया ने करण की तरफ देखते हुए कहा, करण, हमें एकांश सर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हम सेफली यहाँ आ चुके हैं, और सबसे पहले हम आप सबको हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। आप सबको कितनी चोट लगी है? पिया ने करण और अपने बाकी के दोस्तों का तरफ देखते हुए और परेशान होते हुए कहा। वहीं अब सरताज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, उसे ये हरगिज मंजूर नहीं था कि पिया किसी और की फिक्र करे। वहीं पिया की बात सुन करण ने तुरंत ही कहा, नहीं पिया, तुम हम सब की टेंशन मत लो, हम सब ठीक हैं और बस इस वक्त घर जाना चाहते हैं, कितने दिनों बाद हम अपनी जगह वापस आए हैं। करण की बात सुन पिया ने कहा, पर करण। इसके आगे पिया कुछ भी कहती करण ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, पर वर कुछ नहीं पिया, तुम्हें भी घर जाना चाहिए, घर पर सब कितने परेशान होंगे, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। इस पर पिया कुछ भी कहती उससे पहले ही अंडरस्कोर चैप्टर 39 पनिशमेंट। अब आगे। करण, चलो पिया, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पिया इस बात का कुछ भी जवाब देती उससे पहले ही अभय ने करण की बातों का जवाब देते हुए कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं पिया को घर छोड़ दूंगा, तुम्हें पिया की जगह खुद का ध्यान रखना चाहिए। अभय की बात सुन करण ने भी अभय की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुम पिया की लाइफ में बाद में आए हो और मैं पिया का दोस्त हूं, तो उस नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं उसे सही सलामत घर छोड़ूं। करण की बात सुन अभय कुछ भी बोलता उससे पहले ही पिया ने दोनों को रोकते हुए कहा, अरे आप दोनों हमारे लिए लड़ना बंद कीजिए, करण आप पहले हॉस्पिटल जाएंगे, साथ में आप सब भी। आभा ने अपने बाकी के दोस्तों के तरफ देखते हुए कहा, और हाँ, ये आपको करना होगा हमारे लिए, और अभय आप अपने घर जाएंगे, और रही हमारी बात तो हम खुद घर जा सकते हैं। ठीक है, तो करण आप 1 मिनट रुकिए, एक कह पिया वहां से पास के ही दुकान के पास जाकर उस दुकान वाले से फ़ोन लेकर किसी को कॉल करके कुछ बात करती हैं और वापस अपनी जगह पर आकर खड़ी हो जाती हैं और करण की तरफ देखते हुए कहती हैं,
आप सबको कार लेने आ रही हैं। हमने अभी एकांश सर से बात की है, वो आप सबके लिए कार भेज रहे हैं। और एक बात, हम शाम को आपसे मिलने आएंगे। अगर हमने देखा कि आपने अपनी पट्टी नहीं करवाई है ना, तो हम फिर से आपकी कुटाई करेंगे। ये सब कहते हुए पिया बहुत क्यूट लग रही थी। और वहीं पिया की बात सुनकर और बाकी लोगों के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन वही अभय अब भी वैसे ही बिना किसी भाव के खड़ा था। पर उसके अंदर इस वक्त क्या चल रहा था ये वही जानता था। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है महारानी, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये सुनते ही पिया के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तभी एक कार उनके बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसमें से एक ड्राइवर निकला और कहा, मुझे एकांश सर ने भेजा है, जिनको चोट लगी है हमारे साथ चलिए, और बाकी के लोगों के लिए अभी कुछ ही देर में दूसरी कार आने वाली है। उस ड्राइवर की बात सुन पिया ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए करण को कार के अंदर बैठने का इशारा किया। करण ने एक नज़र अभय को देखा और कार में बैठ गया, और साथ ही हर्ष, रियांश और आदि भी कार में बैठ गए, और उनकी कार वहां से पीछे धूल को उड़ाते हुए उनके सामने से निकल गई। इस बीच पिया ने स्माइल करते हुए करण को बाय किया, और जैसे ही कार जाने के बाद पिया ने अभय की तरफ देखा तो अभय पिया की तरफ ही गुस्से से देख रहा था। ये देख पिया ने खुद से बात करते हुए कहा, अब ये अभय को क्या हुआ, ये हमें इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं। अभी ये पिया ये सोच ही रही थी कि एक कार ठीक उनके सामने आकर रुकी। उस कार की आवाज़ सुन पिया अपने ख्यालों से बाहर आए। तभी उस कार से ड्राइवर निकला और कार की चाबी सीधे जाकर अभय के हाथों में थमा दी, और अभय के आगे सिर झुका वहां से चला गया। ये देख पिया हैरानी से अभय की तरफ देख रही थी। अभय बिना देरी किए कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और पिया को भी कार में बैठने को कहा। पिया भी बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर कार में बैठ गई, लेकिन पिया जैसे ही कार में बैठी, अभय ने तुरंत कार को हर जगह से लॉक कर दिया और एक झटके के साथ पिया को उठा अपने गोद में बिठा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पिया को कुछ समझ ही नहीं आया, पर जैसे ही उसे समझ आया उसने अभय से कहा, अभय ये आप क्या कर रहे हैं, हमें नीचे उतारिए। अभय, पनिशमेंट। अभय की बात सुन पिया के चेहरे का तो जैसे रंग ही उड़ गया। उसने अटकते हुए कहा, पनिशमेंट वरीद पर क्यों, हमने क्या किया। ओ तो तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया। कोई बात नहीं, पहले पनिशमेंट, उसके बाद बताऊंगा कि तुम्हारी गलती क्या है। ये सुन पिया ने जैसे ही अभय के गोद से उतरने की कोशिश करने लगी, अभय ने आभा के दोनों हाथों को पकड़ उसके पीठ के पीछे लगा दिया और आभा के बिल्कुल करीब जाकर उसके कानों में एकदम मदहोश कर देने वाली आवाज में धीरे से कहा, सो यू आर रेडी फॉर द पनिशमेंट, स्माइल विद हॉर्न्स। अभय की सांसें अपने कान के पास महसूस कर पिया की सांसें इस वक्त बहुत तेज हो गई थी, और उसने अभय की बातों का जवाब बड़े ही क्यूट वे में देते हुए कहा, देखिए अभय, आप तो इतने क्यूट हो और इतने अच्छे हो, तो प्लीज आप हमें पनिशमेंट मत दीजिए। आप तो कितने अच्छे हैं, और अगर आप हमें पनिशमेंट नहीं देंगे तो आप जो कहेंगे हम करेंगे, पक्का। ये कह पिया एकदम मासूमियत से अभय की तरफ देखने लगती हैं। वही पिया की बात सुन अभय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। उसने पिया की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, तो मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। पिया, हाँ हाँ हम करेंगे, तो अब आप हमें पनिशमेंट नहीं देंगे ना। ये कह पिया अभय की तरफ देखने लगी। पिया की बात सुन अभय ने कहा, हाँ नहीं दूंगा, तो तुम्हें करना ये है कि चैप्टर 40 जस्ट किस मी। अब आगे। अभय, सो यू आर रेडी फॉर द पनिशमेंट, स्माइल विद हॉर्न्स, और तो तुम्हें करना ये है कि। इतना कह अभय ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और एक डेविल स्माइल करते हुए पिया की तरफ देखने लगा। जबकि पिया अब भी अभय के गोद में बैठे हुए अभय के एक्सप्रेशन देख खुद से कह रही थी, वरीद ये अभय ऐसी स्माइल क्यों कर रहे हैं, कहीं मैंने इनकी बात मानने को कह कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इनका चेहरा देख मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पक्का इनके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा ही चल रहा है। ये सब बातें कहते हुए पिया अजीब सी शक्ल बना रही थी, जिसे देख अभय बस मुस्कुराए जा रहा था। पिया, अभय आप रुक क्यों गए, बोलिए ना कि मुझे क्या करना है। पिया की बात सुन अभय ने डेविल स्माइल के साथ कहा, बताता हूँ, पहले यहाँ से चलते हैं। ये कह अभय ने कार को ऑटोमेटिक कंट्रोल पर शिफ्ट कर उसमें पिया के घर की लोकेशन सेट कर दी। चूंकि ये कार ऑटोमेटिक वाली थी, इसलिए इसे किसी को चलाने की जरूरत नहीं थी। इसमें सिर्फ ऑटो कंट्रोल सिस्टम ऑन कर जहां भी जाना है वहां की लोकेशन सेट करनी होती है। अब कार अपने आप रास्ते पर दौड़ रही थी कि तभी पिया ने कहा, अभय जब आपको अभी कुछ नहीं कहना तो आप हमारा हाथ छोड़िए और हमें अपनी गोद से उतारिए। पिया की बात पर अभय ने पिया को अपने और करीब करते हुए उसके कान के पास जाकर कहा, इतनी जल्दी क्या है, मैं अभी बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। ये कह अभय मुस्कुरा दिया। वहीं अभय की मुस्कुराहट देख ईशी को तो अब पक्का लग रहा था कि अभय के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। पिया, ठीक है, बोलिए। पिया की बात सुन अभय ने एक बार फिर पिया के कान के पास जाकर एकदम मदहोश कर देने वाली आवाज में अपने होठों से पिया की कान को छूते हुए कहा, जस्ट किस मी। अभय की बात सुन पिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और पिया ने अभय की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये आप क्या कह रहे हैं, ओपन माउथ फेस। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं करना तो कोई बात नहीं, पर सोच लो अगर मैंने की तो, स्माइल विद हॉर्न्स। इतना कह अभय ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अभय की बात सुन पिया ने अपनी गर्दन जल्दी से ना में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, हम करते हैं।
ये कह आभा ने अपनी आंखें बंद कर अपने होठ को धीरे से अभय के होठों पर रख दिया, और उससे पहले कि पिया वापस अपने होठों को अभय के होठों से अलग करती, अभय ने अपने दूसरे हाथ को पिया के गर्दन के पीछे रख उसे पैशन के साथ किस करने लगा। ये महसूस कर पिया ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली और हैरानी से अभय की तरफ देखने लगी, लेकिन अभय तो इस वक्त पिया के होठों को चूमने में खोया था। पिया भी अभय के इस तरह किस से पिघलने लगी थी। तभी अभय ने पिया के होठों पर जोर से बाइट कर लिया, जिससे पिया के मुंह से हल्की सी सिसकी निकल गई, और पिया ने अभय की इस हरकत पर अभय की तरफ घूर कर देखा। पर अभय को पिया के घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने पिया के होठों को चूमना जारी रखा, और इसी तरह अभय पिया के होठों को चूमते हुए अब पिया के कंधों पर किस करने के लिए बढ़ा, पर पिया के फुलनेक कपड़ों की वजह से अभय पिया को नहीं किस कर पाया, जिससे उसके चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। वहीं अभय के गुस्से भरे चेहरे को देख पिया को तो हंसी आ रही थी, और उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, अब आप हमें किस नहीं करेंगे। पिया को हंसते देख अभय ने पिया की तरफ पहले तो गुस्से से देखा, फिर अचानक ही उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई, और अभय ने ऐसे ही डेविल स्माइल के साथ पिया की तरफ देखते हुए कहा, ओह, तो इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। ये कह अभय ने पिया के जैकेट की जिप को पकड़ लिया, और जैसे ही खोलने को हुआ, पिया ने अभय को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, और अभय आप इतने बेशर्म क्यों हैं। पिया की बात सुन अभय ने पिया की तरफ देखते हुए कहा, मैं ऐसा ही हूँ, और एक बात, अभी तो मैं तुम्हें इतनी सी पनिशमेंट से छोड़ रहा हूँ, आगे अगर तुमने मेरे होते हुए या मैं ना हूँ फिर भी किसी लड़के से बात की तो अगली बार मैं पनिशमेंट अधूरी नहीं छोड़ूंगा। और रही बात कपड़ों की, तो इन्हें मैं तुम्हारे बदन से अलग भी कर सकता हूँ, पर नहीं किया। अभय की बात सुन पिया तो हैरानी से अभय की तरफ देख रही थी। फिर पिया ने कहा, ठीक है, लेकिन हम अपने दोस्तों से तो बात कर ही सकते हैं ना, प्लीज़ देखिए, अब इसके लिए मना मत करना। और रही बात जो अभी आपने बड़ी बेशर्मी से बोली है ना, वो सब सिर्फ हम तब करने देंगे जब आप हमसे शादी कर लेंगे तब। पिया की बात सुन अभय ने पिया की तरफ देखते हुए कहा, तो ठीक है, चलो अभी शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कब मैंने अपना कंट्रोल तुम्हें देख खो दिया। पिया, नहीं, अभी नहीं, पहले तुम्हें मेरी फैमिली को मनाना पड़ेगा, फिर शादी। अभी पिया और अभय बातें कर ही रहे थे